रेखा सरकार अब एक्शन में है। दिल्ली की भाग्य रेखा बदलने के लिए खुद सीएम रेखा गुप्ता ग्राउंड पर है। दिल्ली की सीएम अचानक जीटीबी अस्पताल पहुंची, वहां के इंतजामों का जायजा लिया। वहां इतनी बदइंतजामी देखकर भड़क उठी। सीएम रेखा गुप्ता ने इंतजामों को और बेहतर बनाने के लिए निर्देश भी दिए। दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनते ही ताबड़तोड़ एक्शन शुरू हो गया है। रेखा सरकार ने ऑपरेशन क्लीन शुरू कर दिया है। पहली तस्वीर दिल्ली के जीटीबी अस्पताल की है, जहां सीएम रेखा गुप्ता अचानक पहुंची और वहां के इंतजामों का जायजा लिया। दूसरी तस्वीर दिल्ली में यमुना की सफाई को लेकर चलाए जा रहे अभियान की है, ताकि जो वादा दिल्ली सरकार ने दिल्ली वालों से किया है उसे जल्द से जल्द पूरा किया जा सके। तीसरी तस्वीर दिल्ली की सड़कों की है, जहां सुरक्षा को लेकर दिल्ली पुलिस विशेष अभियान चला रही है और बदमाशों की धरपकड़ कर रही है। दिल्ली के जीटीबी अस्पताल में उस वक्त हलचल मच गई जब सीएम रेखा गुप्ता अचानक वहां पहुंच गई, क्योंकि जीटीबी अस्पताल का सूरत हाल देखकर रेखा गुप्ता काफी नाराज हो गई। दरअसल सीएम रेखा गुप्ता अस्पताल के स्टोर रूम पहुंची, जहां कोरोना काल में खरीदे गए वेंटिलेटर समेत कई उपकरणों का निरीक्षण किया, जिनका अस्पताल में इस्तेमाल नहीं हो रहा था। ये कहाँ कॉन्सेंट्रेटर है? ये वाले को इसके बाद सीएम रेखा गुप्ता ने कोरोना काल में बने 1200 बेड के भवन का निरीक्षण किया। इसका निर्माण कार्य भी पिछले कई महीनों से बंद था। फिर सीएम रेखा गुप्ता ने मैटरनिटी वार्ड में भर्ती मरीजों से मुलाकात की। अस्पताल के करीब सभी हिस्सों में अव्यवस्था और बदइंतजामी देखकर सीएम रेखा गुप्ता भड़क गई और इसके लिए आम आदमी पार्टी सरकार पर निशाना साधा। ये यूज हुए थे? हाँ, ये यूज हुए थे। यार बंद कर दो भाई। ये वाले ये कहाँ कॉन्सेंट्रेटर है? ये वाले तो मेरा राउंड शुरू हुआ है और मैं देख पा रही हूँ कि यहाँ पे ये पूरा गोदाम जो है बुरी तरीके से भरा पड़ा है, जिसमें कि इनकी लिस्ट के हिसाब से 458 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स यहाँ पड़े हुए हैं। वेंटिलेटर पड़े हैं 146, 36,000 पीपी किट यहाँ पर पड़ी हुई है और भी बहुत सारे मल्टी पैरा मॉनिटर्स पड़े हैं। इसके अलावा बाईपेप मशीन्स पड़ी हैं, बहुत सारी चीजें, मास्क पड़े हुए हैं, मैट्रेसेस हैं, बेडिंग्स हैं। ये सारी की सारी कोविड के समय से लेके अब तक पड़ी हुई है चीजें। और ये एक अस्पताल का मैटर नहीं है, ये हर अस्पताल के गोदाम ऐसे ही भरे पड़े हैं। जो कल मैंने हाउस में बोला था, करोड़ों रुपए का मटेरियल यहाँ पे मिट्टी हो रहा है। आज यदि हम किसी एक्सपर्ट से इसे दिखाएं भी तो भी ये यूटिलाइज होने की स्थिति में नहीं है। ये केवल आपके गोदाम भरे हुए हैं आज की डेट में, जिसे आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। कोविड से लेके अब तक आप मानिए कि 458 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स एक अस्पताल में पड़े हैं। बाकी के अस्पतालों की क्या स्थिति है? और जो 7 बिल्डिंग जो उस समय कोविड के समय में बननी थी, जो आनन फानन में इन्होंने संजय गांधी में उन्होंने पार्किंग में ही बना दी बिल्डिंग। यहाँ पे इन्होंने पीछे के एरिया में, क्या एरिया है वो? स्पोर्ट्स ग्राउंड था, उसमें खड़ी कर दी बिल्डिंग, जिसमें किसी भी तरह की अस्पताल के लायक कोई फैसिलिटी नहीं करी गई। अनप्लान्ड तरीके से केवल एक पोटा केबिन जैसा स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया गया, जिसपे करोड़ों रुपए की लागत से करोड़ों। कहाँ है हमारे हेल्थ सेक्रेटरी? हाँ जी, सेक्रेटरी साहब का है, आइए। ये जो पीछे का पोटा केबिन बना, वो कितनी लागत का बना हुआ है? अभी तक कितनी लागत लगी है उसमें? जो यहाँ पे कोविड के समय की जो 7 बिल्डिंग्स में से एक बिल्डिंग है, टेम्परेरी स्ट्रक्चर जो बनाई, हाँ, सेमी परमानेंट स्ट्रक्चर, वो यहाँ पे अभी कितना % पूरा हुआ है? 60% पूरा हुआ है। कितनी लागत से बना था ये? 1,100 करोड़ का एस्टिमेट था,
जो कि उस समय का शुरू हुआ 60% पे आज भी है। कोविड में बन नहीं पाई, वो सारे के सारे जो थे सेमी परमानेंट स्ट्रक्चर जो थे, 7 में से एक भी बिल्डिंग पूरी नहीं हुई और वो 1200 करोड़ से ज्यादा की लागत की पूरी सातों की सातों बिल्डिंग थी। और आज की डेट में अगर उसको रिवाइज एस्टिमेट भी माने तो लगभग 2000 से ऊपर तो 6 महीने पहले का इनका एस्टिमेट था। आज की डेट में अगर मैं समझूं, अगर हम उसके ऊपर 2500 करोड़ भी खर्च कर दें तो वो बिल्डिंग हमारे लिए अनयूटिलाइज्ड है, क्योंकि उसमें अस्पताल में होने वाला जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके पैरामीटर फॉलो ही नहीं किए गए। मैम, केवल इस हॉस्पिटल की बात है जिसमें आपने बताया कि 2500 करोड़ लेंगे, या वो सभी हॉस्पिटल? वो 7 बिल्डिंग जो उस समय सेमी परमानेंट स्ट्रक्चर बनाए गए थे उसमें से एक बिल्डिंग ही है। यहाँ की बिल्डिंग की कॉस्टिंग कितनी है? कॉमन एस्टिमेट था। बहुत गड़बड़ियां हुई हैं, इस तरह के आरोप सामने आ रहे हैं कि जो कॉन्ट्रैक्चुअल स्टाफ की हायरिंग हुई है उसमें बहुत। अभी मैं यहाँ इस बिल्डिंग में आई हूँ तो लगातार वो जो कर्मचारी थे वो चिल्ला रहे थे कि हमारी 6 महीने से तनख्वाह नहीं मिली। इस तरह का माहौल है। और मैंने तो पहले ही कहा कि दिल्ली सरकार के अस्पताल और दिल्ली सरकार का स्वास्थ्य विभाग खुद बीमार है। अभी इस तरह के न जाने कितने ही मुद्दे अभी खोज के हमें निकालने होंगे। जो लोग चिल्ला रहे हैं कि 2500 दीजिए, पहले वो ये देखें कि दिल्ली सरकार वो किस हालत में छोड़ के गए हैं। कितना करोड़ों रुपए का उन्होंने नुकसान दिल्ली की जनता का किया। आज इतना हजारों हजार सामान अस्पतालों में सड़ रहा है। ये एक अस्पताल की बात नहीं है, ये सारे अस्पतालों में इससे बड़ी बड़ी सूचियां पड़ी। आपने खुद पूरे के पूरे उसकी गोदाम की हालत देखी, आप बिल्डिंग की हालत देखिए। कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं है, अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, चीजें नहीं है। इस बीमार हालत का जिम्मेदार कौन है भाई? आज हमें तो इस स्थिति में आप देखे जा रहे हो। हम इसके लिए प्रयास करेंगे चीजों को ठीक करने की। आपने पूरे के पूरे सिस्टम को डिफंक कर दिया। आज वो अस्पताल जिसमें हजारों मरीज रोजाना आते हैं वो इलाज नहीं पा रहे। बेचारे डॉक्टर्स एम्बेरस है। मतलब यहाँ के एमडी साहब जो हैं, इनके पास 4 हॉस्पिटल का चार्ज है। क्या इतने बड़े बड़े 4 अस्पताल की संभालने के लिए स्थिति में है? इतना ओवरबर्डन किया हुआ एक अस्पताल आदमी संभालने में दिक्कत है। आज जो रिक्रूटमेंट होनी है, आज जो उन्होंने भर्ती करनी थी डॉक्टर्स की, एमडीज की, वो सब नहीं किया, उस सबको गड्ढे में डाल दिया। आज 4 बड़े अस्पतालों का एक एमडी काम कर रहा है। क्या उम्मीद कर सकते हैं हम उनसे कि वो क्या अस्पताल को देखेंगे, क्या व्यवस्थाएं दे रहे हैं? ये जो आम आदमी पार्टी की सरकार है, केवल और केवल चैनल्स पे नौटंकी करने के लिए है। काम करने की दृष्टि से उनका हेल्थ मॉडल, उनका एजुकेशन मॉडल जीरो है। दिल्ली में रेखा सरकार की सबसे बड़ी चुनौती यमुना की सफाई है, लिहाजा इस पर एक्शन शुरू कर दिया गया है। यमुना की सफाई के लिए बड़ी बड़ी मशीनें लगाई गई हैं। दिल्ली सरकार के जल मंत्री परवेश वर्मा खुद यमुना की सफाई की निगरानी कर रहे हैं। तस्वीरों में देखिए, नाव में सवार होकर परवेश वर्मा ने यमुना का निरीक्षण किया और सफाई अभियान को लेकर अधिकारियों से चर्चा भी की। हमारे 2 साल में जो है नए लग जाएंगे और हमने जो कैपेसिटी बढ़ानी है वो भी, ये सारा काम एसटीपी का 2 साल में कंप्लीट हो जाएगा। उससे पहले ही हम इसको कंप्लीट करेंगे। साथ साथ में आपने देखा कि यमुना की सफाई का काम भी हो गया है। अभी हम जैसे घाट पर बैठे हैं, यहाँ पे अगर 1 महीना पहले आते तो कितना गंदगी होती थी, कूड़ा होता था। साथ में इसका भी काम हो गया है। डीडीए द्वारा यहाँ पे यमुना रिवर फ्रंट बने, ये भी काम शुरू हो गया है। सारी लैंड को ईयर मार्क हो गया, जितनी भी इंक्रोचमेंट्स है उनको भी हटाया जाएगा, ताकि एक अच्छा सस्टेनेबल डेवलपमेंट हम यहाँ पर करें। तो हमारी सरकार का, प्रधानमंत्री मोदी जी का एकदम स्पष्ट हमको निर्देश है कि किसी भी कीमत पर कोई भी ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मैं दिल्ली वासियों से भी ये कहना चाहता हूँ कि इस हमारी मुहिम में हमारा साथ दें। यहाँ पे यमुना में कोई भी कूड़ा करकट ना आए, इसमें सारे दिल्ली वासियों का एक हमको सभी से अपेक्षा है, उनके सहयोग की। ये मेरी सबसे प्रार्थना भी है और ये मिशन मोड में हमको काम करना है। सरकार के पास में पैसा भी है और सरकार के पास में पैशन भी है। पूरे पागलपन के साथ में हम इस काम को करेंगे। दिन रात अधिकारियों के साथ में बैठक चल रही है। पिछले 10 दिन में 1 दर्जन से ज़्यादा बैठकें हो चुकी हैं। उसके ऊपर
हम आईटी की भी हेल्प ले रहे हैं, तो बड़े बड़े जो है कंसल्टेंसी एजेंसी की भी हेल्प ले रहे हैं और ये आपको जल्दी से एक्शन आपको दिखाई भी देगा। हमारा होमवर्क, हमारा एक्शन प्लान, हमारा रोड मैप ये जल्दी तैयार हो जाएगा। इसके बाद में आपको जमीन पर भी ये सारी चीजें दिखाई देंगी। पिछले 10 दिन में 1300 मैट्रिक टन यहाँ से कचरा उठा लिया गया है। अभी आपने रास्ते में भी देखा होगा कि मशीनें काम कर रही हैं, लोग साफ सफाई का काम कर रहे हैं। अब देखिए राजधानी में ऑपरेशन क्लीन की तीसरी तस्वीर। दिल्ली की सुरक्षा को लेकर एक्शन शुरू हो गया है। इस कड़ी में दिल्ली पुलिस रात्रि गश्त अभियान चला रही है। मंगलवार की रात कांस्टेबल से लेकर पुलिस कमिश्नर तक पूरी रात सड़कों पर गश्त करते नजर आए। इस दौरान जगह जगह सड़कों पर बैरिकेड लगाकर चेकिंग की गई। हम लोगों को दिल्ली को सेफ और सिक्योर बनाना है और वी आर डेडिकेटेड टू दैट। तो हम लोग आज सब वी आर आउट ऑन द स्ट्रीट्स। दिल्ली पुलिस वॉज ऑलवेज वेरी एक्टिव। हमेशा ही उसने हर सरकार के साथ कोऑपरेट किया है, क्योंकि हमारा जो डेडिकेशन है दैट इज मोर टू द सिटीजन्स ऑफ दिल्ली दैन टू एनीथिंग एल्स। एंड वुमेन सिक्योरिटी का इशू हमेशा से ज्वलंत भी रहा है और दिल्ली पुलिस के दिमाग पर भी रहा है और हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि हमारी जो यंग गर्ल्स हैं या लेडीज हैं जो देर रात में काम करती हैं, दिन में काम करती हैं, शाम को काम करती हैं, दे आर सिक्योर। और जहां तक दिल्ली की सेफ्टी की बात है फॉर वुमेन, आई थिंक इट इज एज सेफ एज एनी अदर मेजर सिटी। पर हाँ, कभी कभी इंसिडेंट्स होते हैं जो कि हर जगह पे होते हैं, सिर्फ दिल्ली में ही नहीं। दिल्ली पुलिस ने रात 9 बजे से 2 बजे तक रात्रि गश्त के तहत सुरक्षा अभियान चलाया। इस दौरान राजधानी में जगह जगह बैरिकेड लगाकर जांच पड़ताल की गई। आज रात को 9 बजे से 2 बजे तक की एक जनरल गश्त का आह्वान पूरी दिल्ली में किया गया है। उसी के संदर्भ में हम लोग ने नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट के अंदर भी जनरल गश्त को हम लोग कर रहे हैं और उसके अंदर हमने अराउंड 500 के आसपास हमारे पुलिस पर्सनल हैं जो पूरे डिस्ट्रिक्ट में लगे हुए हैं। उसमें 42 जगहों पे पिकेट लगाई गई है। उसके अंदर हमारी जो झुग्गी क्लस्टर्स हैं और जो ऐसे वल्नरेबल एरियाज़ हैं वहाँ पे फुट पेट्रोलिंग की भी टीम्स बनाई गई हैं और QRTs हैं, ERVs है, बाइक पेट्रोलिंग्स है, प्लस तमाम सीनियर अफसर भी जो हैं वो भी सारे ऑन ग्राउंड है और स्पेशल CPs और जॉइंट CPs भी राउंड ले रहे हैं। और इसके अंदर हम लोग सस्पिशियस व्हीकल्स की चेकिंग कर रहे हैं। उसके अलावा जो बैड कैरेक्टर्स हैं, जो नॉन क्रिमिनल्स हैं, उनके वहाँ भी जाके उनकी भी चेकिंग की जा रही है। बता दें कि अभियान के दौरान दिल्ली पुलिस के आला अधिकारी भी सड़कों पर उतरे और सुरक्षा उपायों की समीक्षा की।